गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें देखेंगे कि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं उससे पहले जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे एक छोटा सा हाई का मैसेज लिख दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी। एंड सेकंड, मैं लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो 2 डेक का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। एक डेक से देखूँगी मैं आपकी एनर्जीज और दूसरे डेक से देखूँगी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप क्या कुछ फील कर रहे हो, आप किस एनर्जी में हो। सो ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है वो मैं देखने की कोशिश करूँगी यहाँ से। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। The Empress, The Magician। नाइस, अभी तक तो बहुत अच्छी एनर्जी है। Seven of Swords, The Moon, King of Swords एंड एक और कार्ड में लूँगी द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज है। अभी मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है और इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। The Hierophant, Ace of Wands, Nine of Swords, अगर आपको शफलिंग पार्ट बोरिंग लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, डेविल। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सो जो यहाँ पर साइन अवेलेबल है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, ओके, एंड स्कॉर्पियो। एंड कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और उसी के साथ पाइसेस और वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रांगली है। सो यहाँ पर मैं देखूँ तो कन्या राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं।
नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 18, नंबर 14, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 1 अगैन, नंबर 9 अगैन, नंबर 11, नंबर 13 एंड नंबर 15। तो ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर हमें मिला है नंबर 1 एंड नंबर 9, नंबर 15, नंबर 18, नंबर 13, नंबर 3। ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ, मार्च का मंथ, जनवरी का मंथ, मई मंथ और सितंबर मंथ और जून का मंथ, ये मंथ्स जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके और अगर मैं अब एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में जो एक ओवरऑल जो वाइब्स मिली हैं वो मिली है मुझे सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। आई फील कि आप इस वक्त में अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं एंड ऐसे स्तर पर जा कर के देखो, हम अजनबी हैं किसी के लिए तो वो तो एक अलग बात है कि भाई उस इंसान को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, लेकिन एक अच्छे खासे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करने के बाद और एक ट्रस्ट होने के बाद प्लस एक इमोशनल कनेक्शन होने के बाद में भी जो आपके पर्सन रहे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया और बहुत सारी बातों को छुपाया, जैसे कि आप कोई अजनबी हो या फिर वो बात आपसे छुपाई गई क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटीज़ थी चीज़ों को बताने में। सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर जो आपके लिए रहा वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, मतलब कि वो काफ़ी हर्ट करता था आपको, क्योंकि वो चीज़ आपको कभी समझ में ही नहीं आया कि इतना सब कुछ होते हुए भी इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि प्यार है, अटैचमेंट है और ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है। पहले भी बहुत सारी बातें शेयर की गई है, पर्सनल से पर्सनल बातें शेयर की गई है, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है जो कि सारी बातों को छुपा रहे हैं। सो आप इमोशनली काफ़ी डिपेंड हो गए थे इनके ऊपर, लाइक इन्हीं के ऊपर जो है वो निर्भर करती थी आपकी हैप्पीनेस, कि ये होंगे तो आप खुश हो, ये नहीं है तो आप उदास हो एंड आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और ये सारी चीज़ें अगर ये होते तो आप एनर्जेटिक फील करते, ये नहीं होते तो आप बहुत ज़्यादा लो फील करते। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं डिपेंड हो गए थे उनके ऊपर एंड वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा था, वहाँ से जो रिएक्शंस या एक्शंस आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। बिकॉज़ जब हम किसी पर, कोई इंसान जब किसी पर इमोशनली डिपेंड हो जाता है और सामने वाला चेंज होने लगता है तो काफ़ी हर्ट करता है। जैसे कि अगर दोनों ही सेम एनर्जी में है, मतलब वो भी अपने बारे में सोच रहे हो और आप भी अपने बारे में सोच रहे हो, तो वो कई एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि ये आपकी लाइफ में आए, इन्होंने इतना ज़्यादा आपका विश्वास जीता, आपको इतना ज़्यादा अपनी बातों में इतना ज़्यादा आपको वो कर लिया कि अपनी आदत आपको लगा दी और उसके बाद में फिर बिहेवियर चेंज। सो ये काफ़ी हर्ट करती है ये चीज़ें, बट आई फील कि अब आप थोड़े से संभल गए हो, क्योंकि शुरू के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि अब आप बहुत ज़्यादा संभल गए हो। आप कहीं ना कहीं पहले खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे ज़्यादातर, मतलब हमेशा उन्हीं के लिए आपके थॉट्स रहते थे, बट अब कहीं ना कहीं आप अपने लिए सोच रहे हो, अब अपने लिए काम कर रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खुद की बारे में सोचना, काम करना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को प्यार करना। आई फील कि आपने अपनी इम्पोर्टेंस जानी है कि आप क्या हो और क्यों आप किसी के पीछे भागोगे। मतलब आपको ये समझ में आया है कि मुझे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ मेरी है, हकीकत में मेरी है, तो मेरे पास अपने आप आ जाएगी, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। आई फील कि आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है इस कनेक्शन में रहने के बाद में, तो बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किया है। मैच्योर आप ऑलरेडी पहले ही थे। आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप हर किसी के साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे किसी भी तरीके का, आपके बिहेवियर की वजह से। एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी के साथ अच्छी बातचीत ना रही हो या किसी के साथ आपका व्यवहार ख़राब हुआ हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। सो कहीं ना कहीं आप
इस रिलेशनशिप में, इन सिचुएशंस में इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर ली कि कहीं ना कहीं आपको खुद को अपनी इम्पोर्टेंस मालूम चल गई कि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड उसको जानने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। एंड आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट पूरी तरीके से अलग तरीके से। जैसे कि पहले आपकी मैनिफेस्टेशन होती थी कि ये आए आपकी लाइफ में या फिर इनसे रिलेटेड होती थी, लेकिन अब की जो मैनिफेस्टेशंस होती है वो ये होती है कि मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में आए, चाहे ये है तो ये आए या फिर जो भी मेरा सोलमेट है वो मेरी लाइफ में आए। अगर आपका पहले क्या था कि इतना आपका खुद के बारे में आप इतना सोचते ही नहीं थे, बट आई फील कि अब आप खुद के लिए भी मांगने लगे हो। पहले आप उनके लिए ही मांगते थे या फिर सिर्फ यही मांगते थे कि वो आ जाए, लेकिन अब आप खुद के लिए मांगने लगे हो कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी मैनिफेस्ट करना है, ये भी मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही पर्सन नहीं है। सो एक मैच्योरिटी और वो एक्सपीरियंस से आई हुई समझ मुझे यहाँ पर दिखती है। एक आपके अंदर एक बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप पहले में अब में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर पा रहे हो उस चीज़ के लिए। सो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज़ अभी बैलेंस में दिखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैलेंस में ही होना चाहिए और इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस है, बिकॉज बैलेंस एनर्जी में इंसान खुश रह सकता है, अदरवाइज़ लो एनर्जी में वो कभी खुश नहीं रह सकता। अगर अब मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, तो मुझे यहाँ पर एक फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पर नज़र आता है। प्लस अगर इनकी कोई फैमिली गुरु है तो उनका भी प्रेशर मुझे नज़र आता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि रिश्ता जुड़ा, रिश्ते की बात भी हुई, लेकिन जब कुंडलियाँ मैच करने की बात आई तो चीज़ें ख़राब हुई। फिर कुंडलियों के चक्कर में जो है चीज़ें ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में। कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, बट ये मैसेज था तो मुझे देना ज़रूरी था। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके फैमिली गुरु हैं या जिन्होंने कुंडलियाँ मैच की है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद में ये प्रॉब्लम आई। बात यहाँ पर ये है, अगर कुंडलियाँ इंडिया में दिखाई जाती हैं बहुत ज़्यादा, उसको सीरियसली भी लिया जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का हम उपाय नहीं कर सकते। अगर हम किसी को बताते हैं तो कुछ ना कुछ उपाय भी होता है। जैसे मान लो कि अगर ऐसा हो कि हमें करनी ही करनी है शादी, हमें जो है एक दूसरे से बहुत प्यार है, तो उसके लिए उपाय भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा कह देना सीधे सीधे कि कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कर लो, सो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो फैमिली गुरु हैं या जो इनको भी ये मानते हैं, जिनसे भी काम करवाया है, उन्होंने ये तो बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया, जिसकी वजह से जो एक फैमिली का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर नहीं होना चाहिए तब वो आ गया, या कुंडलियों तक बात ही नहीं पहुंची। उसी से पहले कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये पता था कि फैमिली प्रेशर है। सो कुंडलियों तक, शादी तक बात तब पहुंचती जब उससे कहीं उभरते। सो यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देखूँ तो वो काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपके लिए पैशनेट भी हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि वो भी बहुत ज़्यादा अभी जो है लो एनर्जी से गुजर रहे हैं। जहाँ आप अपने ऊपर काम करके एक एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी से गुजर रहे हैं। मे बी इसके इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते होंगे। आपको भी अच्छे चलते चलते बीच बीच में एक लो एनर्जीज आती होंगी। वो इसी वजह से आती है क्योंकि इफ़ेक्ट करती हैं वो चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो ये एनर्जीज इफ़ेक्ट डालना बंद कर देंगी। सो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर एक एंजाइटी में है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको आपके साथ आगे ग्रो करना है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। वो नहीं, देखो चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर की अगर मैं वो देखूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर तो है, लेकिन वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है आपको लेकर के कि इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है आपके बिना रह पाना। इतनी स्ट्रॉन्ग कभी कभी एक अट्रैक्शन होती है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं।
एक तरफ तो आप हो जिनके लिए कहीं ना कहीं इनका ये है कि मुझे नहीं रहा जा सकता, और एक तरफ फैमिली है जो कि इनके ऊपर एक प्रेशर डाल रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर पिस रहे हों, जैसे कि बीच में अच्छी तरीके से इनको जो है, मतलब ज़िंदगी ना बहुत ख़तरनाक वाला टेस्ट इनसे ले रही है कि एक साइड तो इनका प्यार है और एक साइड इनकी फैमिली है। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि ये जितना अपनी फैमिली से प्यार करते उतना ही आपसे भी प्यार करते, अपनी फैमिली की भी हर बात मानते और ये इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाहते, लेकिन ये एक टाइम पर एक साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, उसी स्ट्रिक्ट डिसीज़न को नहीं ले पा रहे हैं। इनका मन करता है आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपसे बात करे जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाती है इनकी बात करने की, क्योंकि इनको ये है कि मैं क्या जवाब तो दूंगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब एक होता है ना कि जब आपसे बात करेंगे तो इनको जवाब देने पड़ेंगे, और कुछ जवाब ऐसे जो ये देने नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपकी नज़रों में इनकी फैमिली की इमेज ख़राब हो। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली की इमेज वैसी ही रहे, और ये आपको सारी बात भी बता दे, आप खुद से ही समझ जाओ, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर ये बताते हैं कि मेरी फैमिली ऐसे ऐसे इस बात पर जो है वो कर रही हैं, सो आप कहीं ना कहीं सोचोगे यार ये कैसी फैमिली है, राइट। कहीं ना कहीं इंसान के मन में जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बताए कि फैमिली का ये है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में फैमिली को लेकर के थोड़ा सा तो वो हो ही जाता है। सो ये नहीं चाहते कि उस तरीके की भी थोड़ी भी कुछ नेगेटिविटी है, उस तरीके से थोड़ा भी कुछ आप गलत इनकी फैमिली के बारे में सोचो। ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करो, बट जिस तरीके की इनकी फैमिली प्रेशर डाल रही है, इनको ऐसा लगता है अगर ये बात आपको पता चलेगी कि जिस तरीके से प्रेशर डाल रहे हो तो आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। इनका सोचना है, बेशक आप करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन इनका सोचना ऐसा है। सो यहाँ पर ये मुझे एक एंजाइटी में नज़र आते हैं। कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि यहाँ से कहीं बहुत दूर निकल चलते हैं, मतलब कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनसे कहीं बहुत दूर निकल जाते हैं। सो कभी कभी ऐसे भी थॉट्स आते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक से आपकी एनर्जी देखूँ तो आप अभी प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्यों ना आप पहले इमोशनल थे, लेकिन अभी आपके अंदर प्रैक्टिकल एनर्जीज आ रही है। प्रैक्टिकल एनर्जीज हमेशा मैं कहती हूँ कि जो भी इंसान प्रैक्टिकली सोचता है वो ये देखता है कि मेरा फ़ायदा किस में और नुकसान किस में है। तो अभी आप इस वक्त जो है वही कर रहे हो, एंड इसको ना कुछ लोग सेल्फिश भी बोलते हैं, लेकिन ये सेल्फिश नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव है। जिस इंसान ने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सहा होता है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही देखना चाहेगा, क्योंकि उसको एक भरोसा सा नहीं रहता है लोगों के ऊपर। सो यहाँ पर ये है कि आपकी हीलिंग के लिए प्रैक्टिकल एनर्जी भी ज़रूरी है, और सबसे अच्छी तो ये होगी अगर आप प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जीज़ को बैलेंस कर लो, तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर वही है कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने आप को बदल रहे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल सही हैं, आप इसी एनर्जी में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इमोशनल एनर्जी की, क्योंकि इमोशनल एनर्जीज आपने देख ली ना, अब रख करके क्या हाथ लगा आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ हर्ट किया गया है, दिल तोड़ा गया। उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल ही रहो, अपने बारे में ही सोचो, और अपने बारे में सोचने वाला सेल्फिश नहीं होता है। इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो कि हम सेल्फिश होंगे, नहीं। जो अपने बारे में सोचता है ना वो सेल्फिश नहीं होता, वो अपने बारे में सोच रहा है क्योंकि वो खुद से प्यार करता है, क्योंकि वो खुद की रिस्पेक्ट करता है और उसको अच्छा ही चाहिए। सो अपने आप को ये फील करवाना कि मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, ये कोई सेल्फिश एनर्जी नहीं है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा मांग लिया, नहीं। अपने लिए हम अच्छा ही मांगते हैं हमेशा, और भगवान भी हमें यही कहते हैं कि अपने लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा ही मांगो, तो वही बेस्ट है। तो क्यों हम अपने लिए कुछ और मांगे, कि हम क्यों ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि हम डिज़र्व नहीं करते। हम डिज़र्व करते हैं, हर एक अच्छी चीज़ को हम डिज़र्व करते हैं। यही एक अफर्मेशन अगर आप यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, सो ये भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड बहुत अच्छी एनर्जीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप वर्क करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, एंड इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप काफ़ी मैच्योर भी हो जाओगे। और एक तरीके से ये है कि आप कहीं ना कहीं सही डिसीज़न अपनी ज़िंदगी का ले पाओगे। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है धीरे धीरे करके अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, आपके लिए मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लूँगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, और इसको मिस मत किया कीजिए गाइस, ये बहुत ज़रूरी है
ये तो मतलब आप ये मान लो कि ज़रूरी है ही है, गाइडेंस का जो पार्ट है। कुछ देखो मत देखो, लेकिन ये ज़रूर देखा करो। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। मेडिटेशन मीन्स आंसर, नो नीड टू वरी, रोमांस, बॉटम ऑफ द डेक से है यू आर रेडी, इसको भी हम क्लियर करेंगे। मेडिटेशन बीइंग आंसर का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। मेडिटेशन बीइंग आंसर का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। द वर्ल्ड, नो नीड टू वरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। नो नीड टू वरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, रोमांस का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। रोमांस का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। टू ऑफ कप्स, यू आर रेडी का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। यू आर रेडी का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स। ओके, 10 ऑफ wands एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, सो गाइज यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है मेडिटेशन का और यहाँ पर है द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड का कार्ड एक उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। जहाँ वर्ल्ड का कार्ड आ जाए वहाँ पर ये समझ लो कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ठीक है। अब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव किस वजह से आते हैं, देखो हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई उतार चढ़ाव आता है तो हमें लगता है कि हम फाइनेंशियली ऐसे जा रहे हैं, इमोशनली ऐसे जा रहे हैं, बट आप अगर बारीकी से नोटिस करोगे, अगर आप डीपली सोचोगे तो किसी ना किसी इंसान की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई ना कोई इंसान इन्वॉल्व रहता है, बट वो जो चीज़ होती है ना जो हमें दिख रही है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से वो इंसान कहीं छुप जाता है। जैसे मान लो कि आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, अगर आप डीपली सोचोगे तो कोई ना कोई इंसान आपके सामने आएगा जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब पर गए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई आपके पीछे लगा और आपको उस जॉब से निकलवा दिया। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम किस वजह से आई, किसी इंसान की वजह से आई, ठीक है। सो आपको ऐसा सोल्यूशंस, अब वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस ये क्या करना है, ये करना है कि वहाँ पर लोगों ने किस तरीके से आपको दबाने की कोशिश की, आपको हराने की कोशिश की, आपको या फिर आपको निकालने की कोशिश की, राइट। अब ये क्या होता है, इतना ज़्यादा डीप में सोचना या फिर किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसके तह तक जाना, वो चीज़ होती है जब माइंड शांत होता है, जब हमारा माइंड स्टेबल होता है, जब हम कुछ अच्छा सोच पाते हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक टूल है जिससे कि आपका माइंड स्टेबल रहेगा, जिससे कि आपका माइंड शांत रहेगा, आप अच्छा एनालाइज कर पाओगे, आप अच्छा सोच पाओगे एंड आपको समझ में आएगी कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है और मुझे कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। जैसे मैं बोल तो देती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से जो है सीखा कीजिए, बट आपके दिमाग में ये आएगा कि हम एक्सपीरियंस जो करते हैं उस पर सीखे क्या और सीखे कहाँ से। सीखेंगे ऐसे ही जब आप एनालाइज करोगे कि आखिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी। फाइनेंशियली आप ऐसे ही तो वीक नहीं हो गए। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा जो है पैसा इकट्ठा किया था, सेविंग्स आपने बहुत की थी, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हो, तो फिर सेविंग्स गई कहाँ, आपने ज़्यादा खर्चे किए या फिर आपकी फैमिली ने ज़्यादा खर्चे किए, ये आपको सोचना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं फिर आपको फिक्स भी करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे या एक आपको पैसे अलग हटाने पड़ेंगे कि इतना ही खर्चा निकालेंगे, बाकी सेविंग्स पे जाएगा। सो वहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब निकलेगा जब आप उसको अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को समझ पाओगे। सो यहाँ पर चीज़ यहाँ पर यही है कि अब देखो कुछ लोग ना पर्सनल रीडिंग में आते हैं पूछने के लिए, जबकि उनसे आंसर उनको खुद को पता है, लेकिन वो आते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है, अब बताइए हम क्या करें। अब बात यहाँ पर ये है कि उस टाइम पर उनका जो माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता है और वो आंसर बिल्कुल सामने है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं एक डिसीज़न पर पहुंच पाते और फिर उनको ज़रूरत पड़ती है पर्सनल रीडिंग की या गाइडेंस की।
राइट। सो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप अपने माइंड को शांत रखते हो, अगर आप अपने आप को स्टेबल रखते हो, सो जो आंसर्स आप दूसरों से जो गाइडेंस लेने की सोचते हो ना, वो गाइडेंस आपको खुद को मिल जाएगी अपने आप खुद देख पाओगे कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, आप उस चीज़ को नहीं ले पाओगे, उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। तो ज़रूरी है मेडिटेशन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरने के लिए और आराम से वहाँ पर सरवाइव करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो टाइम है वो तो पहली बात तो इतना बिजी, ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर, तो बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, बहुत ज़्यादा। ओके। सेकंड है नो नीड टू वरी, अपनों की चिंता करना छोड़ दो। क्योंकि ये क्वीन आप देखो, ये इस कप को ही देख रही है। ये कप मतलब इसके चाहने, इस जो जिनको ये प्यार करती है, जिनको ये चाहती है, फैमिली है, पार्टनर है, फ्रेंड्स हैं, जो भाई बहन है। सो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनसे ये बहुत प्यार करती है, इस क्वीन का सिर्फ उसके ऊपर फोकस है। इसका अपने ऊपर फोकस नहीं है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, किस हाल में बैठी हूँ, इसको खुद का कोई अता पता नहीं है, बस उस कप का ख्याल रख रही है। सो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि उस चीज़ की चिंता छोड़ दो कि फैमिली है, ये है, वो है, रिश्तों को आप ही कब तक संभालते रहोगे, आप ही कब तक करते रहोगे। और दूसरी बात, अगर आप, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, अगर आप उनके लिए कर भी रहे हो तो करो, लेकिन यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि ओवर मत करो, अपने लिए भी टाइम निकालो। अगर आप ओवर करोगे तो अपने लिए कब टाइम निकालोगे। तो यहाँ पर नॉर्मल मैसेज और डायरेक्ट मैसेज एंजल्स का ये है कि खुद के लिए भी कुछ कीजिए। आपके भी कुछ सपने हैं, आपको भी कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, आपको भी पैम्परिंग की ज़रूरत है। आप दूसरों की खुशियों के लिए तो सोच रहे हो, लेकिन अपनी खुशियों के लिए भी आप सोचो। यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रही हैं। और बंद करो अपनों की चिंता करना, ज़्यादा चिंता मत करो, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है, उनकी ज़्यादा टेंशन मत लो। क्योंकि ये कप तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर अगर देख पाओ तो दोनों साइड ये एंजल्स हैं। आपको क्लियर फोटो भी मिल जाएगी गूगल पर अगर आप देखोगे तो, क्वीन ऑफ कप्स का। यहाँ पर दोनों साइड ये एंजल्स बनी हुई है जो कि इस कप को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके लव्ड वन जो है उनको ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल रही है, आप इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो बस। यहाँ पर है रोमांस और यहाँ पर है टू ऑफ कप्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि आपको शादी के रिश्ते तो आते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाता, रिजेक्शन मिलता है, रिलेशनशिप में तो जाते हो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स ट्राई कर लिए हैं, या फिर अब ऐसा लगता है काफ़ी इंतज़ार के बाद में कि भी अब हमारा जो रियल ट्रू लव है नहीं मिलने वाला, या फिर ये सब कहने की बात है, कोई सोलमेट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी। अगर आप अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिल जाएगा। रही बात रिजेक्शन की या ना मिलने की, तो वक्त पर ही चीज़ें मिलती हैं, बिना वक्त के नहीं मिलती। आपने एक चीज़ सुना होगा, योग संयोग, राइट। हमेशा बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स इस वर्ड का यूज़ करते हैं, योग एंड संयोग, और ये बहुत ज़रूरी है। आप कितने हाथ पैर मार लो, लेकिन जब आपकी डिवाइन टाइमिंग होगी, जब वो योग संयोग बैठेगा ना, तभी कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। चाहे फिर वो आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो या अपना सोलमेट ढूंढ रहे हो, वो तभी आपकी लाइफ में एंट्री करेगा जब आपकी डिवाइन टाइमिंग होगी, जब आपका वो योग संयोग होगा। ये चीज़ आप पता लगवा सकते हो अपनी कुंडली से, आप अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हो और उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कब तक क्या चीज़ होने वाली है। सो यहाँ पर ये है कि ये सोचना बंद करो कि हमारी लाइफ में नहीं है कोई भी सच्चा प्यार, आएगा, डोंट वरी, आएगा, ठीक है। यहाँ पर है यू आर रेडी एंड यहाँ पर है 10 ऑफ wands। सो अगर आपको काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठा सकती या नहीं उठा सकता क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप जिस एनर्जी में हो, जिस बैलेंस एनर्जी में हो, यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि आप तैयार हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो और आप उस काम को परफेक्टली पूरा कर सकते हो। अगर आपके मन में ये थॉट आता है कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो ये थॉट्स गलत है। आप इंसान हो, ठीक है, और आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि भगवान ने उसी क्षमता के साथ आपको भेजा है, उन्हीं शक्तियों के साथ आपको भेजा है। हम सब में शक्तियां हैं कि हम हर सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, बस ये होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए उसको करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल दिखती है, सो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि आप कर सकते हो।
तो यहाँ पर मतलब आप कर सकते हो, बस अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, बस अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए आपको हाँ बोलना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप पहले ये बोल दोगे ट्राई करने से पहले कि नहीं होगा या नहीं कर सकते, तो फिर कैसे होगा ही कैसे फिर, तो राइट। तो पहले सबसे पहले कोई भी चीज़ सामने है जिसमें आपको ऐसा लगता है नहीं कर सकते, थॉट यही आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा और आपको खुद को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।